नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आप सभी ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव, जो कि निश्चित रूप से आज की तारीख में बिहार के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, इनकी रैलियों में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसे विश्व की सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी माना जाता है, उसके सामने तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए थे। यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव ने पार्टी के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट तैयार कर दी है और खुद तो तेजस्वी रैलियां करेंगे ही, लेकिन और छोटी छोटी सभाएं और पार्टी का प्रचार का काम ये स्टार प्रचारक भी संभालेंगे। तो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन से प्रमुख नेता हैं जिन्हें तेजस्वी यादव और लालू यादव ने आरजेडी का चुनाव अभियान चलाने की, यानी आरजेडी का प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जाति से इसमें लोग आ रहे हैं, सभी का ख्याल रखा गया है। और इसमें जो पहला नाम है आप देख सकते हैं, ये है फैसल अली। फैसल अली स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इसके बारे में आपको बताएं अगर फैसल अली साहब के बारे में, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की शिवहर सीट से उम्मीदवार थे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और पार्टी के युवा चेहरों में गिने जाते हैं। हालांकि इनका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम वोट के लिए, जो कि आरजेडी इस बार एकमुश्त जीतना चाहती है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से जेडीयू ने यहाँ पर समर्थन किया था वक्फ कानून का, तो इसीलिए आरजेडी को उम्मीद है कि सभी मुस्लिम वोट उसे मिल जाएंगे। लेकिन एक कांटा है रास्ते में आरजेडी के, और वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी पार्टी बिहार में काफ़ी मजबूत हो चुकी है, ख़ास तौर से सीमांचल में। पिछली बार उनके 5 विधायक आए थे। तो इन्हीं चीज़ को काटने के लिए अच्छी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को भी टिकट दिया जाएगा और स्टार प्रचारक की भूमिका भी सौंपी जाएगी। तो इसमें पहला नाम है फैसल अली। अगली आप देख सकते हैं, ये है मीसा भारती। मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं। इनके बारे में अगर आपको बता दें तो ये राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं और 2024 में पाटलिपुत्र लोकसभा से भाजपा के रामकृष्ण पाल यादव को इन्होंने बुरी तरीके से हराया था। वर्तमान में सांसद भी हैं और स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाने के लिए तैयार हैं। लालू यादव की बेटी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी रैलियों में अपार जनसमूह आएगा ही आएगा। अगली जो स्टार प्रचारक हैं, ये ज़मीन से जुड़ी नहीं हैं, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई है और सारण से इन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा चुनाव के समय में, लेकिन इन्हें भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मोदी और भाजपा की प्रखर आलोचक हैं। यही वजह है कि इन्हें भी स्टार प्रचारकों में जगह दी गई है। अगला जो नाम आपके सामने आ रहा है, ये अभी हाल ही में आरजेडी में इनकी वापसी हुई है। नाम है हिना साहब और ये शहाबुद्दीन, जो कि बाहुबली नेता हुआ करते थे बिहार के, जिनका अब निधन हो चुका है, उनकी पत्नी हैं। तो इनके बारे में अगर आपको बताएं, आरजेडी के मशहूर बाहुबली नेता आप जानते ही हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। अक्टूबर 2024 में तेजस्वी यादव ने इन्हें आरजेडी में वापस लाकर पार्टी के मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने का एक प्रयास किया है। सीवान में ये पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय मुकाबला लड़ी थी, जहां पर परिणाम इसका ये हुआ कि ये भी हार गई, आरजेडी का कैंडिडेट भी हार गया और जीत हुई जेडीयू की, क्योंकि इन लोग का वोट आपस में कट गया था। और अब ये एक बार फिर से साथ हैं, स्टार प्रचारक भी होंगी, आरजेडी के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाएंगी। लेकिन क्या एआईएमआईएम के प्रभाव को कम करने में सफल होंगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है आरजेडी के लिए। अगला जो नाम है अवध बिहारी चौधरी का। अवध बिहारी चौधरी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, सीवान से 6 बार के विधायक हैं
और एक समय बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। 2025 में आरजेडी के स्टार चेहरे के तौर पर मजबूत वापसी करने जा रहे हैं, स्टार प्रचारक रहेंगे। इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी इस बार है पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की। अगले हैं अली अशरफ फातमी। आप देख सकते हैं अली अशरफ फातमी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अली अशरफ फातमी दरभंगा सीमांचल के अनुभवी मुस्लिम नेता हैं। 2024 में आरजेडी प्रत्याशी रह चुके हैं। मधुबनी लोकसभा सीट से ये बीजेपी के अशोक यादव से हार गए थे। बावजूद इसके आरजेडी ने इन्हें फिर से स्टार अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में मैदान में खड़ा किया है और निश्चित रूप से इनका प्रयास रहेगा अधिक से अधिक मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में लाना। अगले हैं सुधाकर सिंह, जो कि बेटे हैं जगदानंद सिंह के, आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता जो कि रह चुके हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो ये पार्टी का मजबूत चेहरा है। 2024 में आरजेडी के टिकट पर इन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता है बक्सर से, तो आप समझ सकते हैं कि कितने मजबूत नेता हैं। और राजपूत समाज से आते हैं और अधिक से अधिक राजपूत, आप जानते हैं कि राजपूत समाज जो है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है। इनका प्रयास होगा अधिक से अधिक लोगों को अपनी पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ लाना। अब अगला जो नाम है आप देख सकते हैं, गरीबों का सहारा ललित यादव हमारा। तो ललित यादव जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। इनके बारे में अगर आपको बताएं तो ललित कुमार यादव आरजेडी के दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो 1-2 बार नहीं, 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसी से आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव के पक्ष में पार्टी संगठन में इनकी स्थिर भूमिका अभी भी बनी हुई है। तो ये पार्टी का प्रचार अभियान इस बार फिर से संभालेंगे और पार्टी को जिताने में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्या फ़ायदा होगा ये तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं कि इन लोग कितने सफल रहेंगे अपने अभियान में। अगला नाम है डॉक्टर राजेश कुमार का, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यह है डॉक्टर राजेश कुमार। इनके बारे में आपको बता दें, ये पूर्व केसरिया यानी पूर्वी चंपारण की ये सीट है से आरजेडी विधायक रहे हैं। अब वीआईपी में है, वीआईपी गठबंधन में आरजेडी के साथ ही है। इनकी ये कुशवाहा समाज से आते हैं जो बिहार की प्रमुख ओबीसी समुदायों में गिनी जाती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि इस चुनाव में पहले भी ऐसा करती रही है, अभी भी गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ लाना चाहती है। इसमें कोयरी कुशवाहा समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि उसकी अच्छी खासी जनसंख्या है। इसके अलावा पासवान समाज को भी अपने पक्ष में लाने का इस बार आरजेडी प्रयास कर रही है, जो कि चिराग पासवान के दम पर फिलहाल एनडीए के साथ बना है। अगली स्टार प्रचारक हैं आरजेडी की सीमा कुशवाहा, स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं ये सोशल मीडिया पे। अगर इनके बारे में बताएं तो सीमा कुशवाहा रोहतास की सोशल मीडिया स्टार हैं और आरजेडी नेत्री हैं। 2023 में वीआईपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई और अब तेजस्वी यादव के प्रचार मंच का स्थायी चेहरा बनी हुई हैं। ये झारखंड के चुनाव में भी प्रचार करने गई थी आरजेडी की तरफ से। इनके फेसबुक पर लगभग 20 लाख फॉलोअर हैं और सोशल सेना का सबसे नया राजनीतिक डिजिटल ब्रांड इन्हें बनाते हैं। तो निश्चित रूप से स्टार प्रचारक हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है इन्हें टिकट भी मिल सकता है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं, लेकिन टिकट मिले ना मिले स्टार प्रचारक की भूमिका तो ये निभाने जा ही रही हैं इस चुनाव में। अब कितनी सफलता मिलेगी ये देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। अगला जो नाम है ये है आलोक कुमार मेहता और इन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा था। इनके बारे में आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और कोयरी कुशवाहा समाज के माने जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं। उजियारपुर के एमएलए और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, कोयरी कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में लाना बहुत बड़ी चुनौती है आरजेडी की। अगर आरजेडी सफल होती है कुशवाहा वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने में, तो फिर ये चुनाव वो निश्चित रूप से जीत सकती है, लेकिन अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। अगले हैं जयप्रकाश नारायण यादव।
बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। इनके बारे में आपको बता दें, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले सांसद रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं मुंगेर बांका से, और 4 बार के एमएलए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फाउंडर मेंबर हैं आरजेडी के। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने वरिष्ठ नेता हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं इस चुनाव में। इन्हें अपनी पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ना है और चुनाव जिताकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। कितने सफल होंगे, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगला जो नाम है, आप स्क्रीन पर चेहरा देख रहे हैं मंगनी लाल मंडल का। मंगनी लाल मंडल बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। इनके बारे में आपको बता दें, मंगनी लाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, मधुबनी से पूर्व सांसद रह चुके हैं और इस वक्त आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मंगनी मंडल का मधुबनी और आसपास के क्षेत्रों में गहरा जनाधार है। वे संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय रहते हुए तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि संगठन पे इनकी मजबूत पकड़ है, यही वजह है कि इनका महत्वपूर्ण रोल होगा आगामी विधानसभा चुनाव में। तो आप देख सकते हैं कि क्या रणनीति रही है, कौन स्टार प्रचारक हैं। सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ही हैं और लालू यादव जी का चेहरा है ही, जिनके नाम पर वोट मांगा ही जाएगा। तो ये स्टार प्रचारक क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब ये स्पष्ट है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।